हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट। अभी हम जो प्रीवियस वीडियो थे उनके अंदर किडनी के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। पहले किडनी के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, फिर किडनी की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। अब डायलिसिस जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, इसीलिए जो परमानेंट एक सोल्यूशन है किडनी फेलियर का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट हम किसे कहते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट किडनी की है। किडनी सर्जरी की मदद से जो किडनी जो खराब किडनी होती है उसको तब्दील किया जा सकता है, इसे कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। और ये किडनी फेलियर डिसऑर्डर का सबसे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, एक हेल्दी किडनी एक लिविंग से या एक डिसीज डोनर यानी कि कोई डेड कोई इंसान होता है तो उसकी किडनी भी हम लगा सकते हैं। यानी रिप्लेसमेंट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किडनी कहाँ पे प्लेस की जाती है, कहाँ पे लगाई जाती है? लोअर बेली में, यानी इंसान की लोअर बेली के अंदर पेट की फ्रंट साइड के ऊपर बॉडी में लगाई जाती है बेसिकली किडनीज। अभी इसके बारे में एक यहाँ पर डायग्राम दी हुई है, जिस डायग्राम के अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक डोनर है, डोनर यानी जो किडनी डोनेट कर रहा है। अब ये डोनर की जो किडनी है, यहाँ से ये जो डोनेट हो रही है, इस किडनी में से इसको लगाया जा रहा है यहाँ पर लोअर साइड के ऊपर और फ्रंट साइड पे लगाया जा रहा है। हालांकि जो दोनों इसकी बॉडी की जो डिजीज या जो खराब किडनीज है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो अब किडनीज जो होती हैं, लाजमी नहीं है कि पुरानी जो किडनीज है उनको निकाल दी जाए, उन्हीं की जगह के ऊपर न्यू किडनीज लगाई जाए। ये न्यू किडनीज जो होती हैं वो कहीं पर भी लगाई जा सकती है, नियर यूरिन ब्लैडर या कहीं और पर भी लगाया जा सकता है, किसी और जगह पर भी लगाई जा सकती है। सो किडनीज जो होती हैं, डिसीज किडनी जो होती है वो अपनी जो पोजीशन होती है उसके अंदर पड़ी होती है। ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ये हम उनको किडनीज को करते हैं, उन किडनीज का किया जाता है जो अपनी फंक्शनिंग जो होती है 90% एक फेल हो गए या 90% अपनी जो एबिलिटी टू फंक्शन जो फंक्शन करने की जो एबिलिटी है वो उनकी कम हो गई है। अब उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है उसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऐसे जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल, और उसके अलावा किडनी में स्टोन हो जाना है, पत्थर बन जाना, या किडनी के अंदर दाने वगैरह हो जाना। ये जो है ये डिफरेंट टाइप के यानी कि जो डिसऑर्डर्स हैं, इन की वजह से ही किडनी फेलियर होती है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म करने के लिए। तो कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो रिक्वायर करता है कि जो डोनर और जो रिसीवर हो उन दोनों के ब्लड ग्रुप्स मैचिंग हो, और ब्लड ग्रुप के अलावा बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो हो किडनी डोनर के और रेसिपिएंट के वो बहुत ज़्यादा मैच हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किडनी डोनेट कर रहा है तो उसका जो ब्लड ग्रुप है या और जो रिसीवर है उसका ब्लड ग्रुप दोनों का सिमिलर होना चाहिए, एक ही हो। उसके अलावा हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, अब उनके टिश्यूज़ जो होता है, टिश्यू की टाइप होती है, तो टिश्यू टाइप्स जो होती है वो भी दोनों की मैचिंग हो, टिश्यू मैचिंग होती है। तो किडनी डोनर के और रेसिपिएंट दोनों के टिश्यूज़ का मैच होना लाजमी है। सो द कंपेटिबिलिटी नेसेसरी विदाउट इट ट्रांसप्लांट के नॉट बी डन, यानी ये दोनों जो शरायत हैं, ब्लड ग्रुप उसके अलावा टिश्यू मैचिंग, ये दोनों होने चाहिए। अगर होंगे तो इंसान को हम कह सकते हैं कि कंपेटेबल है और इजी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। सो द resistance against a implanted kidney by the immune system, particularly from human leukocyte antigen system, should be minimized at the level that the body may accept new kidneys। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर, या जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर जब नई किडनी लगाई जा रही होती है तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम जो होता है ये अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एक किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम है इसको इसको सप्रेस किया जाए, इसकी एक्टिविटी को सप्रेस किया जाए, ताकि जो रिस्क होता है किडनी फेलियर का वो कम हो जाए। अब कह रहे हैं किडनी प्रॉब्लम, किडनी जो ट्रांसप्लांट होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? कह रहा है कि कोई भी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके बाद इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी इस तरह के जो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स दिए जाते हैं। इम्यूनो सप्रेशन ड्रग क्या है? ऐसे ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है। अब ये ड्रग्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज को थोड़े टाइम के लिए कम करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो इजीली न्यू किडनी को एक्सेप्ट कर सके। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक किडनी ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मतलब के साइड इफेक्ट होते हैं? पहला ये है कि कह रहा है कि हम इम्यूनो सप्रेशन वगैरह क्यों देते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी को
न्यू किडनी को रिजेक्ट ना करे। यानी हम चाहते हैं अगर हमारी बॉडी न्यू किडनीज को जो रिजेक्ट ना करे, तो उसके लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा कुछ टाइम के लिए। और उसके अलावा दूसरा, ये जो इम्यूनो सप्रेशंस होते हैं, ये जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट से डिफरेंट टाइप के जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम करता है, तो ये भी फ़ायदा होता है। उसके अलावा जो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, इन सब इन्फेक्शन को भी लोअर करता है, तो ये भी एक बेनिफिट है बेसिकली इम्यूनो सप्रेसेंट का। So next point that we are going to discuss is due to suppressed immune system। किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है सर्जरी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इसके बाद होती हैं, यानी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। इस तरह के जो मसाइल होते हैं, अब एक ब्लड क्लॉट्स, यानी कि जो यूरेटर होता है, यूरेटर यानी कि बेसिकली किडनी से यूरिन को लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, वो ट्यूब्स होते हैं, तो इन यूरेटर्स के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग होती है या लीकेज होता है, या ट्यूब्स होते हैं जो किडनी को और ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं, जिन्हें यूरेटर कहा जाता है। इनके अंदर एक लीकेज भी हो जाता है, उसके अलावा ये ट्यूब्स इनकी ब्लॉकेज भी हो जाती है। ये जो होते हैं ये बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट की वजह के साइड इफेक्ट्स हैं। और उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और ये इन्फेक्शन या कैंसर जैसी बीमारियां भी जन्म ले सकती है। तो इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जैसे कि डेथ इंसान की हो सकती है अगर किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ना हुआ तो, या उसके अलावा हार्ट अटैक भी काज कर सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को वो भी रोक सकता है। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ स्टडीज ये रिवील करती हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोग, वो बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनकी जो ज़िंदगी की जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है उनके मुकाबले में जो डायलिसिस के ऊपर जिंदा रहते हैं। डायलिसिस एक पेनफुल प्रोसेस है, तो डायलिसिस जो होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा, तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इससे बेहतर मेथड ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया जाए। इससे जो किडनीज होगी उनकी लाइफ स्पेन भी बढ़ेगी, और वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और इंसान जो होगा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।